Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट। सो आज का टॉपिक किस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्या आ सकता है जिसे प्राप्त करके आप बेहद खुश होंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड तरीके से उनको क्या प्राप्ति ही हो सकती है ऑब्वियसली। ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज गाइड करें। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड में है एम्प्रेस, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे है 2 ऑफ माइकल, यहाँ पे है हमारे पास पेज ऑफ गैब्रियल, वी डू हैव 4 ऑफ राफेल, वी डू हैव क्वीन ऑफ एरियल, यहाँ पे है हमारे पास एपिफेनी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ राफेल, 9 ऑफ राफेल, वाओ, 9 ऑफ राफेल, वाओ। ओके, सो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है, एरीज, लियो, सजिटेरियस विद द पेज ऑफ वेंस, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा को मिथुन, तुला राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 9 4 2 3 8 एंड 9 स्पेशली हो सकता है ये जो है आपके पास ये घटनाएं मे बी 7 से 9 दिन के अंदर ये हो सकता है, या 7 से 9 हफ्ते के अंदर ये हो सकता है, या 9 महीना भी हो सकता है। सितंबर मंथ कैन बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, या अगले 2 महीने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ना। और भी क्या होगा वो हम आपको बाद में बताते हैं, पहले हम यहाँ से भी देखेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आ सकता है। वी डू हैव द डार्कनेस, यहाँ पे है रियलाइजेशन, द नंबर 3 इज ओवर हियर, ग्रैटिट्यूड, यहाँ पे है सेल्फ रिफ्लेक्शन, दिस इज अ स्टार कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है अबंडेंस, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है, इट्स लाइक द एम्प्रेस कार्ड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो चलो, एम्प्रेस की एनर्जी ऐसे भी 2 बार है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन जैसे हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियली यू आर ओके, ठीक है, यू आर वेल सेटल्ड। कुछ लोगों के लिए हो गया है आपकी शादी, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल सर्कल में कुछ प्रॉब्लम्स है नहीं एज सच, बट कहीं ना कहीं पे आप अभी भी इनकम्प्लीट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है जैसा सब कुछ पूरा होते होते भी नहीं हो पा रहा है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू कम इनटू फुल सर्कल। ऐसा कुछ ज़रूर आपके साथ होने वाला होगा जो आप शुक्रिया अदा करेंगे यूनिवर्स का कि खास उन्होंने आपके लिए जैसे सब कुछ प्रीडिटरमाइन करके ही रखा था। बहुत सारे प्लान्स आपके फेल हुए हैं, आप ये चीज़ भी रियलाइज़ करोगे, बट वो किस लिए? अगर वो प्लान सक्सेसफुली आप कर दिए होते तो शायद आपको बहुत बुरा भी देखना पड़ सकता था, बट अच्छा हुआ, आप शुक्रगुजार मानेंगे, अच्छा हुआ है। मैं इतना जोश दिखा रही थी, मैं इतना जोश दिखा रहा था, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टेमिना था एंड कॉन्फिडेंस भी था उस काम को करने के लिए, समय भी कहीं ना कहीं पे वो सही था, बट एंड टाइम पर वो हुआ नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू समवन, कोई एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट वेरी सुन ओके द टाइम इज कमिंग फॉर यू कि जहाँ पे आप मजबूर होंगे उस फैसले को लेने के लिए, ठीक है, वहाँ पे किसी का और नहीं चलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है इट्स ऑल अबाउट द लग्जरी ट्रैवल दैट इज कमिंग, सॉरी,
the luxury travel which is coming towards you, the payment which you had been waiting for, ठीक है, कुछ ऐसा प्रमोशंस जो शायद आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए बस, वो भी हो सकता है। एंड परचेज ऑफ एनी टाइप ऑफ होम, ओके, या होम लोन सैंक्शन हो जाना, स्टूडेंट लोन सैंक्शन हो जाना, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है कि ऐसे मामले में आप लकी हो रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है लाइक आपके सामने अगर कोई राइट इन द फ्यूचर, जो मुझे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऑपोजिशंस भी आ सकते हैं, बट फिर भी आप उनका डट के सामना करेंगे, आप डरेंगे नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है यू आर गोइंग टू गेट अ सेंटर स्टेज, जहाँ पे आपको बोलने के लिए मौका दिया जाएगा, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा जगह तो जरूर होगा जहाँ पे आप बोलेंगे, लोग सुनेंगे एंड लोग आपसे प्रेरित होंगे। एक समय ऐसा था जहाँ पे आपको लोगों की बातें सुनना पड़ता था, राइट, दे हैड बीन इन टू द सेंटर स्टेज एंड यू हैड बीन द ऑडियंस। ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे आप सेंटर स्टेज पे होंगे, बाकी लोग ऑडियंस सेक्शन में होंगे। सो योर रैंक विल बी गेटिंग हायर एंड हायर डे बाई डे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पास अधिक से अधिक चीज़ें होंगे, बट ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि मेरे पास नहीं है, अकेलापन आपको लग सकता है, बट डोंट वरी, ऐसा अक्सर होता है क्योंकि हम लोग सब पृथ्वी में हैं। वी डोंट थिंक फ्रॉम अ सोल पॉइंट ऑफ व्यू, SOUL, सोल पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग उस नज़रिए से देखते हैं फ्रॉम द फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी सब लोग 5th डायमेंशन में ना यूनाइटेड ही है, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पीछे मुड़कर अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन आपकी कोई तो विशेस ग्रांट हो सकती है एंड डेफिनेटली विल एंजॉय। अचानक कोई ऐसा इंसान के साथ आपकी मुलाकात होना जो शेर व शायरी बहुत ज़्यादा करते हो, आपको इम्प्रेस करने की 100 टेक्निक्स को आजमा चुके हैं ये इंसान। कुछ लोगों के लिए आएंगे, आपके साथ कन्वर्सेशन होगा, चाहे मैसेजेस के थ्रू हो या डायरेक्टली हो। कॉलेज लाइफ किसी किसी का शुरुआत होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आप। ऑल ऑफ अ सडन आप ये भी रियलाइज़ करेंगे कि मैं कहाँ पे थी और आज मैं कहाँ पे हूँ। बहुत परिवर्तन के साथ साथ आप देखेंगे कि यस यू हैव चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम व्हाट यू हैड बीन बिफोर एंड व्हाट यू आर राइट नाउ। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे समंदर है ना, फ्रॉम द हार्ट्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, फ्रॉम द आइसबर्ग थ्योरी ऑफ दैट कि जो ऊपर से दिखता है वो हमें ऊपर ऊपर दिखता है, बट अंदर हम झांक के नहीं देखते हैं, गहराई तो अंदर ही है। जो एक स्नो माउंटेन था ना वो टाइटैनिक मूवी में, सिर्फ हम उसकी ऊपर पार्ट ही देख पाए, उसका नीचे नहीं देख पाए। अगर देख पाते तो वो शिप कोलैप्स नहीं हो पाता, राइट। तो अगर कैप्टन को दिखाई देता तो वो कोलैप्स नहीं हो पाता, उसने अंडर एस्टिमेट कर लिया, ठीक है। बाद में पता चला कितना बड़ा पहाड़ है वो, ठीक है। सो उस पहाड़ को भी आप हटा रहे हो, उस चैलेंज को भी आप हटा रहे हो, एंड डेफिनेटली यू आर मीटिंग पीपल फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। चाहे वो अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। अगर आप स्पिरिचुअल है तो अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड मतलब पीपल हु आर नॉट देयर एंड देयर स्पिरिट्स आर देयर। और बाकी लोगों के लिए अदर वर्ल्ड इस तरह से हो सकते हैं जो आपके बिल्कुल कल्चर या संस्कृति आप बोल सकते हैं या बैकग्राउंड आप बोल सकते हैं उनसे नहीं है, बट कोलैबोरेशन कोऑपरेशन ज़रूर होगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट you are going to enjoy the food, okay, very good food, tastier food, and definitely you are going to enjoy the cuisines। बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है ना cuisines को आप enjoy करेंगे because आप उनका कल्चर का खाना भी खाएंगे, अपना भी होगा। सो अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके लिए कोई ऐसा लेटर या मेल आप रिसीव कर सकते हैं जहाँ पे आपके लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके चेहरे पर हंसी होगा,
and maybe it is like renewal of a contract या grant of a visa or something like that, कि जो आपकी ना हंसी जो है ना वो 10 गुना बढ़ जाएगा। बट आप ये भी देखेंगे ऑल ऑफ अ सडन कि अचानक से अगर अंधेरा हो रहा है तो वो अंधेरा इसलिए हो रहा है बिकॉज नाउ इज द टाइम टू गेट अप एंड मूव इनटू द अदर वर्ल्ड। ये जो एक लॉक का शेप कर रखा है बट ये लॉक तो है ही नहीं, अभी इसमें क्या है, खाली आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। सो द वार्म वेलकम गेट इज गेटिंग ओपन फॉर यू। यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा सा सो अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्या हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है। डिसर्नमेंट, किसी का जजमेंट हो सकता है कि आपको कुछ जज करना पड़े। डिटर्मिनेशन, एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस आपका चेक हो सकता है। कोई अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप कितना योग्य है उसके बारे में चेक हो सकता है, या कोई एग्जाम्स आप देने वाले होंगे। इम्पार्शियल एडवाइस आपको मिलेगा, कोई ऐसे इंसान से आपको ज़रूर एडवाइस मिलने वाला है जो बिल्कुल मतलब पार्शियलिटी नहीं करेंगे, मतलब बायसनेस नहीं होगा उनमें। लैक ऑफ सेल्फ केयर, ऑल ओवर सडन आपको ऐसा लग सकता है गुमसुम सा। सो डोंट गिव अटेंशन टू दोज थिंग्स, बी केयरफुल, दे आर डिवियस। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपके हित में नहीं सोचेंगे, पर आपको ऐसा लगेगा वो तो मेरी ही साइड पर है। नो कंप्लायंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने में भले ही तकलीफ हो जाए, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो सकता है कि रूल्स रेगुलेशन आ जाता है। क्योंकि हर टाइम जो होता है ना, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए तो मैं हमेशा ही देखती हूँ हर बार क्वेश्चन पेपर का सेटअप डिफरेंट होगा, एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मार्क्स जो है मिनिमम मार्क्स बढ़ जाएगा, उसका लिमिट बढ़ जाता है। कुछ लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशन ऑफ वीजाज ऑफ डिफरेंट कंट्री वो चेंज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स चेंज हो जाते हैं, वो हो गई। और ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, अचानक से होगा। इनकम टैक्स रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते हैं, तो क्यों नहीं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो सारे रूल्स रेगुलेशन आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। आपको फॉलो करने में तकलीफ हो सकता है, लेकिन आप ये भी सोचिएगा जो बिल्कुल सही इंसान नहीं है उसके लिए कितना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे क्या है ना, द रेट ऑफ यू कैन से दैट डिस्क्रिपेंसी विल बी मच मोर लेस। ठीक है, जो फ्रॉड ट्रांजैक्शंस, जो फ्रॉड कुछ चीज़ें होते हैं वो बंद हो जाएंगे। सो आपकी लाइफ भी इम्प्रूव्ड होगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and